ओके सो बेसिकली गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम डिसीजन ट्री एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये कैसे काम करता है और इसका क्या वर्किंग स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या यूज केस होता है मशीन लर्निंग में। सो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन से एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो किसी डेटा सेट के अंदर पैटर्न को समझने के लिए यूज होती है। इसका मेन पर्पस है डेटा को क्लासिफाई करना या प्रेडिक्ट करना कि एक नया इनपुट कौन सी कैटेगरी या क्लास में आएगा। इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। तो समझते हैं कि व्हाट इज डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन क्या होता है? डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो डिसीजन मेकिंग या प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। तो जैसे इसमें देख लेते हैं कि इस वाले इसमें स्ट्रक्चर में रूट नोड क्या होता है एक्चुअली। रूट नोड या डिसीजन नोड कह सकते हैं, ये ट्री का सबसे पहला नोड होता है जहां डिसीजन मेकिंग शुरू होती है, राइट। डिसीजन नोड क्या होता है कि जब एक कंडीशन पर और भी डिसीजन लेने की ज़रूरत हो तो वो डिसीजन नोड बनता है, लाइक ये दिस वन। एंड लीफ नोड, और लीफ नोड क्या होता है? सब ट्री डिसीजन नोड, एंड ये होता है लीफ नोड, राइट। लीफ नोड, ये सभी लीफ नोड है। तो लीफ नोड ये क्या होता है? ये फाइनल आउटपुट या डिसीजन होता है, इसे आगे और ब्रांच नहीं होती है, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं सब ट्री। सब ट्री क्या है यहाँ पे? ये और ये है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो हो गया इसका सब ट्री। सब ट्री क्या होता है? बेसिकली ये पूरा का पूरा एक छोटा ब्रांच होता है जो अपने आप में एक मिनी ट्री होता है, राइट, लाइक दिस वन। मिनी ट्री बोल सकते हैं इसको। सो बेसिकली ये डिसीजन नोड समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब आता है कि हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं कि उसमें एक कंडीशन देते हैं कि इज ए पर्सन फिट फॉर दिस कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस देते हैं। अब देखते हैं, सपोज हमने इस एग्जांपल में एक इंसान के फिट होने के डिसीजन दे रहे हैं बेस्ड ऑन कुछ कंडीशन, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या दिया? उसकी एक एज दी। एज क्या दी? 30। अगर अगर ये है, मतलब कि अगर ये हाँ है तो अगली कंडीशन एग्जीक्यूट चेक होती है, लाइक ईट्स ए लॉट्स ऑफ द पिज्जा। ये होगा अगर हाँ, हाँ तो पर्सन अनफिट है, राइट। पहले फिर से समझ लेते हैं। यदि एज 38 है, 30 है और वो यस है और वो लोट्स ऑफ द पिज्जा खाता है तो उसके चांसेस हैं कि वो अनफिट होगा। अब अगर ना है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो पर्सन फिट है, राइट। तो क्या है? वो पर्सन फिट है। अगर नहीं है तो अगली कंडीशन चेक होती है कि एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, अगर हाँ तो पर्सन फिट है, अदरवाइज ना, नहीं तो पर्सन अनफिट है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हर स्टेप एक सवाल है जो आपको एक जवाब के बेसिस पर आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है। अगर आपको किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन या डिसीजन चाहिए तो डिसीजन ट्री एक इजी और ऑर्गेनाइज तरीका है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है। ओके, अब इसकी हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। Decision tree is a flowchart like a tree structure, so where each internal denotes a test on an attribute. Each branch represents an outcome of the test, and each leaf nodes, terminals nodes hold a class labels. Okay. डिसीजन ट्री, वही जो मैंने डेफिनेशन बताया, डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिसीजन मेकिंग या प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, राइट। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट डिसीजन ट्री। अब आ जाते हैं फर्स्ट डिसीजन ट्री। फर्स्ट डिसीजन के क्या है? एक हमने कंडीशन दी, डज हाउस हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम्स? नो।
तो प्रेडिक्टेड प्राइस क्या होगा, $178,000, और यदि यस तो प्रेडिक्टेड प्राइस होगा $188,000। अब सेकंड डिसीजन लेते हैं, डज हाउस है मोर देन 2 बेडरूम्स। यदि नो तो प्रेडिक्ट करेगा प्राइस $1,088, अगर यस तो प्रेडिक्ट करेगा प्राइस $178। बहुत ईजी है। अब आपने कंडीशन देखी, डज हाउस है मोर देन 2 बेडरूम्स, तो इसमें क्या होगा कि नो और यस। यदि नो तो लोड साइज लार्जर देन 8500 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे भी इसके बाद भी एक कंडीशन आती है, यदि यस तो प्रेडिक्ट करेगा $188,000, यदि नो तो प्रेडिक्ट करेगा प्राइस $14600। तो इसमें लार्ज डिसीजन लेना है तो आपको एक छोटी छोटी डिसीजन देना होगा, छोटे छोटे स्टेप पे आपको डिसीजन लेना होगा, यस और नो में। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं और अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लाइक इसमें भी है, लोड साइज लार्जर देन 11,500 स्क्वायर फीट, यस तो प्रेडिक्टेड प्राइस $23,000, यदि नो तो प्रेडिक्टेड प्राइस $170,000। ओके। एप्लीकेशंस ऑफ डिसीजन ट्री। एप्लीकेशंस क्या है डिसीजन ट्री के, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एस्ट्रोनॉमी में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में इसका काफ़ी यूज केसेस है। लाइक आप इससे इतना तक कर सकते हैं कि लाइक जीरो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। लाइक आप ऐसा बना सकते हैं प्रोडक्ट जिसमें आपको जो डिफेक्ट होता है, लाइक आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता प्रोडक्ट। तो ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें इसके डिसीजन ट्री का काफ़ी एप्लीकेशन है, या ऑटोमेशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस में भी यूज करते हैं इनका। अब डिसीजन ट्री के क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है, हाँ साइकिट लर्न यूज करते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, इम्पोर्ट डिसीजन ट्री, ट्री क्लासिफायर। देन उसके बाद क्लासिफायर यूज करते हैं। फिर देन उसके बाद डिसीजन ट्री क्लासिफायर, क्राइटेरियर्स एंट्रोपी है जो कि रैंडम स्टेट है, इसमें 0 होता है। क्लासिफायर फिट, इसमें ट्रेन एंड टेस्ट में अलग अलग सेपरेट करते हैं डेटा को। देन उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं, क्लासिफायर्स डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, इसमें एक्स डेटा से टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका मैं एक अभी कोड भी लिखा हुआ है, तो कोड के थ्रू भी हम इसके हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं कोड पर आ जाता हूँ। राइट, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें इंपोर्ट कर लेंगे ये लाइब्रेरी जो है हमारी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि कुछ जरूरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट की है, जैसे कि इंपोर्ट पांडाज HPD, import numpy as a NP एंड sklearns डेटासेट, import load iris, ये सारी चीज़ें। अब इसमें पांडाज और numpy डेटा को हैंडल करने के लिए होता है। लोड आइरिस एक प्री डिफाइंड डेटा सेट को लोड करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि sklearn लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, डेटा सेट लोड करना। डेटा सेट को हमने क्या किया है, हमने आइरिस डेटा सेट को लोड किया है। यहाँ पे क्या किया, ये डेटा सेट को हमने लोड कर दिया। राइट, ये डेटा सेट के एक प्रॉपर डेटा सेट है जिसमें हमने क्या किया है, प्रिंट करा लेते हैं डेटा सेट को। तो ये है 150 इसकी रोज, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा देते हैं। एरर आ रहा है, इसको हम थोड़ी देर में देख लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिकली इनपुट और आउटपुट हैं। ये वेर्सिकलर है, सेटोसा है, वर्जिनिका है। हमें इसके साइज और टारगेट वैल्यू को प्रिंट किया है। राइट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, सेग्रीगेट डेटा इनटू इनपुट एंड आउटपुट। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इनपुट, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आउटपुट। तो इसमें हम देख लेते हैं,
इसमें हम पेटल की लेंथ और विड्थ लेते हैं और इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल है सेटोस स्पीसीज का लेवल लेते हैं जो कि सेटोस का वेर्सी कलर वर्जीनिका का। अब इसके बाद हम डेटा सेट को टेस्ट एंड ट्रेन में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। देन टेस्टिंग में हमने क्या किया है, 75% डेटा टेस्ट में लिया है और हमने ट्रेनिंग के लिए 0.25 यानी कि 25% टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बेस्ट मैक्स डेप्थ फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको हम क्यों करते हैं, डिसीजन ट्री के डेप्थ कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट एक्यूरेसी दे, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देगा। तो इसमें क्या होगा, ये हमने कर दिया है, जो कि मैक्स डेप्थ के लिए हमने एक मॉडल ट्रेन किया है यहाँ पे, डिसीजन ट्री क्लासिफायर एक्यूरेसी को ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया है, जो कि हमने ये सारी चीज़ें, और ग्राफ से हमें पता चलेगा कि कौन सा डेप्थ बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। देन उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं हम डेटा का, तो हमें डिसीजन ट्री क्लासिफायर मिल गया है जो कि एंट्रोपी वगैरह है। एंट्रोपी डिसीजन ट्री के लिए एंट्रोपी यूज की गई है जो कि डेप्थ को 3 रखा गया है जो ग्राफ से बेस्ट दिखे। अब इसे प्रेडिक्शन करवा देते हैं हम एक न्यू इनपुट के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या है, वेर्सी कलर, राइट। ठीक है, अब इसके बाद सभी डेटा सेट के हमने एक सिंगल डेटा दिया था, अब हम सभी के लिए टेस्ट करेंगे। तो हमें क्या मिला, एक्यूरेसी कितनी है, 97% है, राइट। अब ओके डन। तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री लाइक अपने मॉडल को अच्छे तरीके से हम बेस्ट एक मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिसीजन ट्री का। इस तरीके से हम अपने फाइनल डिसीजन मिल सकता है कि वेदर दिस थिंग है या नहीं है। हमें 2-3 कंडीशंस देनी है, तो हमने मल्टीपल इमेजेस ली, लाइक इमेज सो डेटा लिया जिसमें कुछ डेटा है, वर्सी कलर्स ये और 2-3 चीज़ें हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, सो थैंक यू गाइज फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।